हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 25 से 30 नवंबर की सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, पूरे वीक के जो है मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला, हु वॉन द वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड इन नवंबर इन ढाका बांग्लादेश। तो देखिए, वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप जो है इसका आयोजन हुआ था ढाका बांग्लादेश में। एंड इस बार जो विनिंग टीम है वो कौन सी है? टीम इंडिया। टीम इंडिया ने फाइनल में डिफीट किया था चाइनीज़ ताइपी। तो जो रनर अप टीम रही वो भी याद रखिएगा, चाइनीज़ ताइपी। इसको होस्ट किया था बांग्लादेश ने। होस्ट सिटी कौन सी है? ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द 19th एडिशन ऑफ द जॉइंट इंडिया नेपाल मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण बीइंग कंडक्टेड। सूर्य किरण जो अभ्यास कंडक्ट हुआ देखिए इंडिया नेपाल के बीच, और यहाँ पे पूछा गया है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। ये एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट हुई? पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। एडिशन भी पूछ सकते हैं तो वो भी याद रखिएगा, इस बार कंडक्ट हुआ इसका 19th एडिशन। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, विच नोवेल वॉन 2025 नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन। अब यहाँ पे नोवेल के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सी नोवेल ने जीता है 2025 का नेशनल बुक अवार्ड? तो ये जीता है फ्रेंड्स द ट्रू स्टोरी ऑफ राजा एंड द गिलिबल। तो ये जो है ये नोवेल का नाम है। अच्छा, ये क्वेश्चन एक तरह से और आ सकता है कि ऑथर का नाम भी पूछ सकते हैं। नेशनल बुक अवार्ड किसने जीता? तो ऑथर का नाम भी याद रखना है, रबीह अलमेद्दीन। और बुक अगर यानी नोवेल का नाम पूछें तो वो क्या है? द ट्रू स्टोरी ऑफ द राजा एंड द गिलिबल। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में इंडिया की रैंक कितनी है? 23rd। ठीक है, भारत 23वें नंबर पे है। टॉप 3 प्लेसेस पे देखिए कोई भी जो है कंट्री नहीं है। टॉप 3 प्लेसेस को एम्प्टी रखा गया। उसके बाद 4th प्लेस पे कौन सी कंट्री है? डेनमार्क। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट द COP31 क्लाइमेट समिट 2026। कौन सा देश है जिसने COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? तो इसको होस्ट करने वाला है कौन सा देश? तुर्की है। तो होस्ट कंट्री है तुर्की है। होस्ट सिटी एंटालिया। COP31 जिसको हम फुल नेम में कहते हैं 31st UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। क्वेश्चन है अगला, वेयर वॉज द 20th G20 लीडर्स समिट 2025 हेल्ड इन नवंबर 2025। तो 20वां जो G20 लीडर्स समिट है कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये समिट हुआ जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका ने इसको होस्ट किया था। ये पहली बार था जब साउथ अफ्रीका के द्वारा G20 समिट को देखिए होस्ट किया गया। फोकस ऑन ग्लोबल साउथ प्रायोरिटीज एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द सेकेंड एडिशन ऑफ भारतीय कला महोत्सव एट राष्ट्रपति भवन एट बोलारम। तो देखिए बोलारम में राष्ट्रपति नीलियम जो लोकेशन है वहाँ पर भारतीय कला महोत्सव की दूसरे एडिशन को किसने इनॉग्रेट किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, यहाँ पे इनॉग्रेशन किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इस फेस्टिवल का एडिशन कौन सा था? देखो, सेकंड। एंड इसको क्यों ऑर्गेनाइज किया गया? तो इंडिया का जो रिच कल्चर है, जो आर्टिस्टिक हेरिटेज है, उसको शोकेस करना, लोकल आर्टिशंस कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करना। नेक्स्ट, द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन लॉन्च्ड द नेशन वाइड कैंपेन जिसका नाम है हमारा शौचालय हमारा भविष्य। सो ये जो कैंपेन है देखिए, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने इसको लॉन्च किया था। इसकी ड्यूरेशन क्या है? 19 नवंबर टू 10 दिसंबर जो है इसकी ड्यूरेशन है। वर्ल्ड टॉयलेट डे के ओकेज़न पर ये कैंपेन शुरू किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, क्लीननेस को प्रमोट करना और हाउस होल्ड जो भी कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं, जो घर में टॉयलेट्स होती हैं, उनके मेंटेनेंस, प्रॉपर उनकी मेंटेनेंस हो, क्लीननेस हो, इसके लिए ही जो है ये आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सरल सिम। तो सरल सिम शुरू करने का मुख्य मकसद क्या है?
टू सिंप्लीफाई स्टील इम्पोर्ट रजिस्ट्रेशन फॉर स्मॉल इम्पोर्टर्स। तो स्टील जो स्टील मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। इसका पूरा नाम है सिंप्लीफाइड ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल इम्पोर्ट लाइसेंसेस स्टील इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। मेन यही पर्पस है, जितने भी छोटे देखिए उद्योग होते हैं, जो एमएसएमई है, जो स्मॉल इम्पोर्टर्स है, उनके लिए जो भी ये पूरी रजिस्ट्रेशन वाली जो पूरी प्रोसेस होती है ना, उसको ईजी बनाना, उसको सिंप्लीफाई करना। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन बॉर्न चीता विच रिसेंटली गेव बर्थ टू 5 कब। भारतीय मूल के उस चीते का नाम क्या है जिसने भी हाल ही में 5 शावकों को जन्म दिया है। तो नाम है इसका मुखी। मुखी जो है इंडियन बॉर्न चीता है और एट प्रेजेंट कहाँ पे है ये, मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में। रिसेंटली इसने 5 कप्स को जो है जन्म दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.raviditipublication.com। यहाँ से आप बुक्स को ऑर्डर कर सकती हैं। अगर आप कोई भी ई बुक को परचेज़ करना चाहते हैं फ्रेंड्स, ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। सो यहाँ पे आपको देखिए हर मंथ की मंथली करंट अफेयर्स, PYQs, ईयरली जो करंट अफेयर्स की बुक है, यहाँ पे आपको जो है सभी ई बुक्स मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन। आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकती हैं। सभी यूट्यूब वीडियोस के नोट्स, करंट अफेयर नोट, फ्री PDF, GS टेस्ट सीरीज़ सभी अवेलेबल है। कहाँ पे, एप्लीकेशन पर। अगला क्वेश्चन है, विच स्पीशीज इज़ द फोकस ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटीज़ लेटेस्ट कंजर्वेशन फंडिंग इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में देखिए अभी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की लेटेस्ट कंजर्वेशन फंडिंग का फोकस किस स्पीशीज़ पर है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा रेड सेंटर्स, यानी जो लाल चंदन है। इसके लिए जो NBA नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, इसने आंध्र प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिए हैं 38.36 करोड़ रुपीस और आंध्र प्रदेश के स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को दिए गए 1.48 करोड़ रुपीस और ये दिए गए हैं रेड सेंडर्स के कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट, 2-day कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच वॉज कंडक्टेड अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ विच स्टेट। देखो जो सागर कवच अभ्यास है ना, इसका आयोजन हुआ था महाराष्ट्र और गोवा स्टेट की कोस्ट लाइन पर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेट के नाम याद रखिएगा और इसकी जो ड्यूरेशन थी एक्सरसाइज की वो थी 2 दिन। नेक्स्ट, हु वॉन द मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल इन बैंकॉक। तो बैंकॉक में आयोजित मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता। तो इस बार विनर रहे फातिमा बॉश। फातिमा बॉश, ये अगर बात करें इनकी कंट्री भी याद रखिएगा, मैक्सिको। एंड मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट हुआ था बैंकॉक, थाईलैंड में। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट कब किया गया। 25 नवंबर को। इस दिन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस्टेब्लिश किया था ये दिन 1999 में और इसकी थीम है यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। नेक्स्ट, विच मेजर कंट्री बॉयकॉट द G20 समिट। अभी देखिए जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ, कौन सा देश है जिसने इसका बहिष्कार किया। तो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने G20 समिट जो है इसको बॉयकॉट किया और G20 समिट कहाँ पे आयोजित हुआ था, साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द हरियाणा पवेलियन एट द इंटरनेशनल गीता महोत्सव। हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन किसने किया, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। इवेंट कौन सा था, इंटरनेशनल गीता महोत्सव, जो कि हुआ कहाँ पे था इवेंट, कुरुक्षेत्र हरियाणा में। हरियाणा पवेलियन को बनाने के पीछे का देखो पर्पस क्या है। तो हरियाणा का जो कल्चर है, वहाँ की हेरिटेज, आर्ट, टूरिज्म सभी को शोकेस करना एंड भगवत गीता से जो भी हमें मैसेजेस मिलते हैं, जो भगवत गीता हमें सिखाती है, उसको हाईलाइट करना। नेक्स्ट है, इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट टेस्ला सेंटर विल बी ओपन्ड। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा, गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट है, हु टुक ओथ एज अ 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा फ्रेंड्स।
कि भारत के जो हैं 53rd जो मुख्य न्यायाधीश हैं कौन अपॉइंट हुए हैं? जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, रिसेंटली बने हैं ये इंडिया के 53rd चीफ जस्टिस। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन? ITPO के अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए? जावेद अशरफ। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1977 और प्रगति मैदान नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया? जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है, इसके भी हाल ही में देखिए फ्रेंड्स अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर इज सुनील पालीवाल। नेक्स्ट, इंडिया डिफीटेड विच कंट्री टू विन द फर्स्ट एवर वुमेन्स T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो भारत ने पहली बार किस देश को हराकर जीता महिला T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप? विनिंग टीम भी याद रखिएगा, टीम इंडिया, और भारत ने फाइनल में हराया था टीम नेपाल को। ठीक है, पहला ही एडिशन था और इसमें ही विनर कौन सी टीम है? इंडिया। नेक्स्ट, हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेन सिंगल्स बैडमिंटन टाइटल? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, यहाँ हम बात कर रहे हैं देखिए बैडमिंटन टूर्नामेंट की, तो उसमें टाइटल जीता है किसने? लक्ष्य सेन। तो इनके ओपोनेंट में जापान के यूशी तानाका थे और इन्होंने डिफीट किया उन्हें और जीता मेन सिंगल्स का फाइनल। नेक्स्ट देखो ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है, ये होगा 2026 में और इसका आयोजन किन किन कंट्री के द्वारा किया जाएगा? जिम्बाब्वे एंड नामीबिया। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सो देखिए भारत का जो संविधान दिवस है 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया। 26 नवंबर का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि देखिए 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है यानी संविधान सभा, इसने हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। पहली बार सेलिब्रेट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन डे 2015 में, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान है ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है विच कंट्री इज डेवलपिंग अ 78,000 टन आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड, और इसका नाम है डीप सी ऑल वेदर रेजिडेंट फ्लोटिंग रिसर्च फैसिलिटी। तो किस देश के द्वारा ये जो पूरा आइलैंड सा है इसको विकसित किया जा रहा है? तो इसे डेवलप कर रहा है चाइना। चाइना इज़ द राइट आंसर। और लगभग इसका वेट कितना है? जो आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड है इसका वेट है लगभग 78,000 टन। पर्पज़ यही है कि जो डीप सी साइंटिफिक रिसर्च हो गया उसके लिए, एंड ईयर अराउंड ओशियन मॉनिटरिंग, भाई समुद्र की जो निगरानी रहती है ना हर समय, उसी पर्पज़ से ये जो फ्लोटिंग आइलैंड है इसको चाइना बना रहा है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी युआन, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन डोनर कंट्री इन द वर्ल्ड? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता देश कौन सा बन गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और फाइनल में देखिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि बना है तीसरा लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन डोनर। टॉप 2 में कौन कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री बिकम द न्यू मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव? जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन है इसका भी नया सदस्य कौन सा देश बना? सेशेल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो नया मेंबर बना है सेशेल्स और ये बना है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का 6th फुल मेंबर। और कौन कौन से मेंबर देखिए शामिल हैं? इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ समिट हेल्ड इन विच सिटी? क्षेत्रीय ओपन डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? आंसर इज न्यू दिल्ली। अच्छा, इस समिट की बात करें तो इस ऑर्गेनाइजेशन को WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन से भी जो है सपोर्ट है। इसका मेन उद्देश्य क्या है देखो, एंड इसका देखिए मेन उद्देश्य क्या है? टू प्रमोट ओपन सोर्स डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन अक्रॉस मेंबर कंट्रीज
नेक्स्ट है रिसेंटली इन विच एयर शो डिड द फाइटर जेट तेजस क्रैश एंड द पायलट डाई। हाल ही में देखिए किस एयर शो में लड़ाकू विमान जो तेजस से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पायलट की मृत्यु हो गई। तो जो एयर शो था वो कौन सा था? दुबई एयर शो इज़ द राइट आंसर। सो यहाँ पे देखिए दुबई एयर शो जो हुआ था उसमें तेजस एयरक्राफ्ट को एक तरीके से डिमॉन्स्ट्रेशन फ़्लाइट हुई थी और उसी दौरान जो है ये क्रैश हुआ एंड जो पायलट थी उसकी भी यहाँ पे डेथ हो गई। नेक्स्ट है अ न्यू एजुकेशन प्रोग्राम नेम्ड डिजी अरीवू हैज़ बीन लॉन्च्ड इन तमिलनाडु। कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस प्रोग्राम के लॉन्च में रिस्पॉन्सिबल हैं? तो ये जो डिजी अरीबो जो प्रोग्राम है ये शुरू किया है सैमसंग एंड UNGCNI। GCNI मतलब ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन इसको लॉन्च करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। पर्पस क्या है देखिए इसका, डिजिटल एजुकेशन को और भी स्ट्रेंथ यानी मजबूत करना, स्कूल्स में जो स्टेम लर्निंग है उसको भी मजबूत करना। टारगेट ग्रुप इसमें रखा गया है गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर वेसल कमीशनड बाय द इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना के द्वारा कमीशन किए जाने वाले भारत के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर उतले पानी के पोत का नाम क्या है? INS यानी इंडियन नेवल शिप माही। ठीक है, शिप का नाम है ये माहे क्लास का फर्स्ट शिप है जिसको कमीशन किया है इंडियन नेवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड साइन अ जॉइंट वेंचर कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद विच फॉरेन कंपनी टू मैन्युफैक्चर हैमर वेपन्स इन इंडिया। भारत में हैमर जो वेपन्स हैं उनको बनाने के लिए कौन सी विदेशी कंपनी के साथ BEL जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया? तो जो फॉरेन कंपनी है उसका नाम है साफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस। हैमर का पूरा नाम है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। तो इसमें इंडिया की तरफ से है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फॉरेन पार्टनर में है साफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस। बेनिफिट क्या मिलेगा देखो इससे इंडिया को, तो इंडिया का जो एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, हवा से ज़मीन पर मार करने की जो भारत की क्षमता है वो बढ़ेगी। फॉरेन सप्लायर्स पर जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी। नेक्स्ट है वेटरन एक्टर एंड पद्म भूषण अवॉर्डी धर्मेंद्र जी पास्ट अवे। अभी हाल ही में धर्मेंद्र जी का देखिए निधन हुआ। विच इंडियन सिटी इज एसोसिएटेड विद हिज बर्थ प्लेस। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लुधियाना। धर्मेंद्र जी के बारे में आप सभी तो ज़रूर जानते हैं। देखिए बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में याद रखिएगा इनको। पद्म भूषण अवार्ड कौन से में मिला था, ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 2012 में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री। तो कौन अपॉइंट हुए हैं नई प्राकृतिक और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सचिव? आंसर इज नीरज मित्तल। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी। सेबी के लिए नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज संदीप प्रधान। सेबी की बात करें इसका फुल नेम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टैब्लिशमेंट हुई 12 अप्रैल 1988 को। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनवील्ड एन ऑफिशियल सिंबल फॉर इट्स नेशनल करेंसी टू स्ट्रेंथन इट्स ग्लोबल फाइनेंशियल आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ना उन्होंने देखो उनकी जो नेशनल करेंसी है उसका सिंबल यहाँ पे जारी किया है और ये किसने किया है? ओमान देश ने। इससे फ़ायदा क्या क्या होगा देखो कि जो ओमान देश की ग्लोबल फाइनेंशियल आइडेंटिटी है वो मजबूत होगी। उनकी जो करेंसी की देखो इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन है, जो बाहर विदेशों में उनकी करेंसी की वैल्यू है वो यहाँ से बढ़ेगी। नेक्स्ट है हाईली गुब्बी वोल्केनो विच इरप्टेड रिसेंटली आफ्टर 12,000 ईयर्स इज लोकेटेड इन विच कंट्री। हाईली गुब्बी ज्वालामुखी ये लोकेटेड है कहाँ पे? इथियोपिया में। तो यहाँ पे इस वोल्केनो में देखिए अभी इरप्शन हुआ, ये इरप्शन हुआ है 12,000 ईयर्स के बाद, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट है विच कंट्री इंट्रोड्यूस टैक्स ब्रेक्स एंड वेलफेयर मीजर्स टू इंक्रीज द बर्थ रेट टू 1.5 चिल्ड्रन पर वुमेन। तो किस देश ने जन्म दर को बढ़ाकर प्रति महिला
1.5 बच्चे तक करने के लिए कर में छूट और कल्याणकारी उपाय शुरू किए। तो यहाँ पे कौन सी कंट्री है फ्रेंड्स? आंसर इज लिथुआनिया। तो लिथुआनिया ने जो ये फैसला किया उसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो कि जो पॉपुलेशन यहाँ पे डिक्लाइन हो रही है, लेबर फोर्स कंसर्न है, इसी रीज़न की वजह से। नेक्स्ट इज जेयर बोल्सोनारो वॉज सेंटेंस टू 27 ईयर्स एंड 3 मंथ्स इन प्रिजन। तो जेयर बोल्सोनारो जो है इन्हें लगभग 27 साल की सज़ा सुनाई गई। किस देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे? आंसर होगा यहाँ पे फ्रेंड्स ब्राज़ील। तो ब्राज़ील देश के ये रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति। कब से कब तक याद रखेंगे? 2019 से 2022 तक। एंड इन पे काफ़ी सारे देखिए उनकी पावर का मिसयूज़ करने का इन पे एलिगेशन लगा है। काफ़ी सारे इन पे जो है केसेस चल रही हैं, उसी के चलते उनको 27 साल 3 महीने की सज़ा सुनाई गई। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल एंड 31st एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्सेस हेल्ड? ठीक है, फर्स्ट एडिशन है, कहाँ पे आयोजित किया गया? दुबई। ऑर्गेनाइज किसने किया था? CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द pellet plant and laid the foundation stone of K2 bioethanol plant in रेवाड़ी हरियाणा? किसने रखी देखो इनकी आधारशिला? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आधारशिला रखी है प्रहलाद जोशी। तो ये हमारे न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी। इन्होंने जो कि इसका बात करते इनॉग्रेशन किया। इवेंट क्या कहते हैं? एक तो पैलेट प्लांट का इनॉग्रेशन था, दूसरा था K2 बायोइथेनॉल प्लांट, उसकी आधारशिला। लोकेशन है रेवाड़ी हरियाणा में। नेक्स्ट है PM मोदी जी अटेंडेड अ स्टेट लेवल इवेंट इन विच सिटी टू कमेमोरेट द 350th मार्टियरम डे ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर जी। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है ये आयोजित होगा फ्रेंड्स। कहाँ पर? तो यहाँ पे लोकेशन हमसे पूछी है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कहाँ पे हुआ है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में अटेंड किया नरेंद्र मोदी जी ने। पर्पस क्या है? गुरु तेग बहादुर जी की जो शहादत है, देखो फ्रेंड्स, जो उनकी लेगेसी है उसको ऑनर करना। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश ने अभी 2 GI टैग प्रोडक्ट को ऐड किया है। एक है मथुरा जरी पोशाक, मेरठ बिगुल। ये दोनों ही प्रोडक्ट अभी उत्तर प्रदेश से ऐड हुए हैं GI टैग की लिस्ट में। यहाँ क्या बताना है कि उत्तर प्रदेश हैव नाउ मेकिंग इन द टॉप स्टेट, मतलब GI प्रोडक्ट्स के मामले में उत्तर प्रदेश देखिए टॉप पर है। और टोटल अभी यहाँ पे कितने हैं? करंटली 79। ठीक है, ये आपको करंट का याद रखना है, बाकी तो बढ़ते ही देखिए आगे रहती है। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा जो GI टैग प्रोडक्ट्स हैं वो किसके पास हैं? उत्तर प्रदेश के पास। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का चैनल है उसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे आपको डेली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है वो कवर अप कराए जाते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट चैनल है रवि स्टडी GK। यहाँ पे आपको जो पूरा कंटेंट है फ्रेंड्स, वो सारा कंटेंट आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जाता है और बेस्ट कंटेंट यहाँ पे आपको दिया जाता है। तो आप हमारे इन यूट्यूब चैनल्स को भी ज़रूर फॉलो कर लें। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहते हैं अपने घर, आप इनको ऑर्डर कर सकती हैं। वेबसाइट है www.ravididipublication.com। तो आप इस वेबसाइट के थ्रू में यहाँ से कोई भी जो बुक है आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ई-बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो रवि सर की यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट ई-बुक्स मिल जाएंगी। लाइक आपको यहाँ पे जनवरी से जून देखिए लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स की ई-बुक यहाँ पे अवेलेबल है। और हर एक मंथ देखिए आपको जो है मंथ की जो करंट अफेयर्स की ई-बुक है वो भी आपको यहाँ पे दी जाती है। ईयरली वाली ई-बुक भी आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है देखिए रवि स्टडी एप्लीकेशन। अगर कोई भी जो वीडियोस की PDF फाइल्स हैं देखिए वो आपको हमारे कहाँ मिलेंगे? हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे करंट अफेयर्स नोट, यूट्यूब वीडियोस के नोट्स हो गए, आपके GS नोट्स हो गए, ये सभी अवेलेबल हैं हमारी एप्लीकेशन पर, रवि स्टडी एप्लीकेशन। एंड किसी भी अपडेट के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिसका नाम है रवि दीदी क्लासेस। और यहाँ पे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे और यहाँ पे जो भी अपडेट्स होता है वो हम यहाँ पे आपको शेयर कर देते हैं। तो आप सभी इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर कर लें।
अगला क्वेश्चन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है अमरेश प्रसाद। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की फाउंडेशन हुई 11 नवंबर 1919। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 विल बी होस्टेड इन विच कंट्री? तो 2026 में होगा आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप। इसे कौन कौन सी कंट्री होस्ट करेंगी? इंडिया एंड श्रीलंका। तो देखिए, जो फाइनल अगर हम मैचेस की बात करें, या टोटल इसमें 8 वेन्यू जो है चूज़ किए गए, 5 इंडिया में और 3 श्रीलंका में। आयोजन होगा यहाँ पे 7 फरवरी से 8 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारयू वेलपुला रिसेंटली बनी है ये इंडिया की 26वीं वुमेंस ग्रैंड मास्टर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये अपॉइंट हुई है भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट, ओमान रिसेंटली अचीव्ड अ नेशनल माइलस्टोन बाय लॉन्चिंग इट्स फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो ओमान ने देखिए अपनी पहली जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट अभी लॉन्च की। यहाँ पूछा गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस सैटेलाइट? तो नाम इसका रखा है ओमान सेट 1। ये फर्स्ट उनकी नेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इससे जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी एंड सपोर्ट गवर्नमेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। नेक्स्ट है रशिया लॉन्च्ड अनआइडेंटिफाइड मिलिट्री सैटेलाइट्स फ्रॉम विच रॉकेट? रशिया ने देखिए अभी किस अज्ञात रॉकेट से, उसका कोई नाम नहीं है, किस अज्ञात रॉकेट से जो उनकी मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं जो है उनको लॉन्च किया? तो रॉकेट का नाम है अंगारा 1.2। ठीक है, तो अंगारा 1.2, इससे देखिए जो रशिया की डिफेंस कैपेबिलिटी है, जो उनकी स्पेस सर्विलेंस कैपेबिलिटी है, वो यहाँ से और भी स्ट्रेंथ यानी मजबूत होंगी। नेक्स्ट है फ्रॉम विच ईयर विल मलेशिया इम्प्लीमेंट द बैन ऑन सोशल मीडिया यूज़ फॉर चिल्ड्रन अंडर 16? 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन कौन सा देश लागू करेगा? 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा मलेशिया के द्वारा बैन किया जाएगा, कंट्री का नाम भी याद रखना। नेक्स्ट है हु होस्टेड द सैफरन सूर्यवंशी फ्लैग अटॉप द अयोध्या राम टेम्पल? अयोध्या राम टेम्पल के ऊपर देखिए जो भगवा सूर्यवंशी ध्वज है किसने फहराया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 2 नाम याद रखने हैं क्योंकि इन्होंने फ्लैग को होस्ट किया। एक तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, सेकंड देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चीफ मोहन भागवत। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड द होल डे शताब्दी सम्मेलन? 2 दिन का हुआ देखिए शताब्दी सम्मेलन, और इसका आयोजन किसने किया? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी जो है इसको ऑर्गेनाइज करेगा। एंड ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 2 तरह से क्वेश्चन इसको याद रखना। क्वेश्चन है अगला, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली इनॉग्रेट द साफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज लिमिटेड? तो मोदी जी ने जो ये फैसिलिटी है देखिए इसको कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे हैदराबाद सिटी में। ठीक है, लोकेशन है हैदराबाद, इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नेक्स्ट है हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक फैसिलिटी? तो जो भारत की पहली तरल हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा है, इसका उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इनॉग्रेशन किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। लोकेशन है आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट है फॉर द फर्स्ट टाइम द इंडियन आर्मी हैज़ डिसाइडेड टू पे ऑफिशियल ट्रिब्यूट टू द मार्टियर्स ऑफ विच फॉरेन मिशन? तो भारतीय सेना ने किस विदेशी मिशन के शहीदों को आधिकारिक श्रद्धांजलि देने का फैसला किया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन की बात करें, इसकी ड्यूरेशन थी 1987 टू 1990। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट वाज ग्रैमा whose death occurred at the age of 141 years at the सैन डिएगो जू? ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि ग्रैमा क्या थी। इसका भी देखिए हाल ही में सैन डिएगो चिड़ियाघर में निधन हुआ। ये थी अ गैलापागोस टोर्टोइस, एक कछुआ। ठीक है, गैलापागोस कछुआ थी जो कहाँ पे थी? सैन डिएगो जू,
लगभग 140 ईयर्स की एज में इसकी डेथ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के टूर्नामेंट एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए? आंसर रोहित शर्मा। हाउ मेनी मेडल हैज़ इंडिया वॉन इन शूटिंग एट द टोक्यो डेफलिम्पिक्स 2025? तो शूटिंग में देखिए यानी निशानेबाजी में भारत ने टोटल जीते हैं 16 मेडल्स। हु हैज़ वॉन द डेविस कप टेनिस 2025 टाइटल? तो देखिए टेनिस में डेविस कप का यहाँ पे पूछा गया है कि टाइटल किसने जीता है? आंसर यहाँ पे होगा फ्रेंड्स इटली। तो डेविस कप का फाइनल इस बार इटली ने जीता और इसमें रनर अप टीम रही स्पेन। चौथी बार जीता है इटली ने ये टाइटल। इससे पहले इटली जो है प्रीवियस विनर रही 1976, 2023 एंड 2024। नेक्स्ट है, विच अरब कंट्री डिड यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप डिक्लेयर एज अ मेजर नॉन नाटो एलाई? इनमें से कौन सा देखिए अरब देश है जिसे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट, विच टू कंट्रीज हैव बीन अनाउंस्ड एज अ न्यू कंट्री पार्टनर्स फॉर द हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025? अब देखिए जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये फ्रेंड्स नागालैंड स्टेट जो है वहाँ का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है और इसी के लिए नई कंट्री पार्टनर्स कौन कौन सी चुनी गई? ऑस्ट्रिया एंड माल्टा। तो यहाँ पे पार्टनर कंट्रीज़ में है ऑस्ट्रिया एंड माल्टा एंड इसकी अनाउंसमेंट की थी नागालैंड सरकार ने। जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये हर एक साल देखिए 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी जी हैज़ रिलीज्ड द 21st इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान फ्रॉम विच सिटी? पीएम किसान जो योजना है देखिए इसकी अभी 20वीं किश्त जारी की है मोदी जी ने। कहाँ पे? आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयम्बटूर। स्कीम जो है पीएम किसान, इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। और देखिए जो इसमें अमाउंट रिलीज हुआ है ना, जो ये 21वीं किश्त जारी उसमें अमाउंट रिलीज किया गया है 18,000 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, लेपर्ड बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? जो तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम है ये शुरू हुआ महाराष्ट्र स्टेट में। तो यहाँ ये कहाँ पे लोकेशन है देखिए इसकी, जूनर फॉरेस्ट डिवीज़न। लॉन्च किसने किया? महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एंड इसमें अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का भी लिया है। अब इस प्रोग्राम के पीछे का पर्पस क्या था? तो कंट्रोल करना द ग्रोइंग लेपर्ड पॉपुलेशन इन ह्यूमन डोमिनेटेड एरिया। जो ह्यूमन डोमिनेट जहाँ पे ह्यूमंस देखिए ज़्यादा रहते हैं ना, वहाँ पर लेपर्ड की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको कंट्रोल करना, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिड्यूस करना। नेक्स्ट, हु विल बी ऑनर्ड विद द डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड? तो ये जो अवार्ड है ये 3 जनवरी को उनको दिया जाएगा, डेजर्ट पाम अचीवमेंट पुरस्कार, और इससे सम्मानित किसे किया जाएगा? लियोनार्डो डिकैप्रियो। नेक्स्ट है, विच एमिनेंट इंडस्ट्रियल लीडर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस CII क्वालिटी रत्न अवार्ड? तो इस बार CII क्वालिटी रत्न अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? वेणु श्रीनिवासन। हु रिसीव्ड द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट? इंदिरा गांधी जो प्राइज है देखो ये किसे मिला है? मिशेल बैचलेट। और कौन सी कंट्री से हैं याद रखिएगा, चिली। नेक्स्ट है, इन विच ईयर विल रॉजर फेडरर बी इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम? रोजर फेडरर को कौन सी ईयर में इंटरनेशनल टेनिस ऑफ फेम जो है इसमें शामिल किया जाएगा? तो ईयर कौन सा है? 2026। नेक्स्ट, इंडिया वॉज री इलेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन फॉर विच रीज़न? भारत को देखिए किस रीज़न के लिए पुनः चुना गया? तो जो क्षेत्र एरिया है वो है फ्रेंड्स एशिया। नेक्स्ट, इन विच स्टेट वॉज द नेशनल फुट मार्च? और इसका नाम रखा है सरदार @150 यूनिटी मार्च रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ। तो किस राज्य में जो है इस मार्च को हरी झंडी दिखाई गई? आंसर गुजरात। नेक्स्ट है, व्हेन इज नेशनल मिल्क डे? तो जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है कब सेलिब्रेट किया गया? 26 नवंबर। अच्छा, नेशनल मिल्क डे की बात याद रखिएगा, इस दिन जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर वर्गीस कुरियन की, जिनको इंडिया में कहते हैं फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन। पहली बार नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट हुआ था 2014 में।
नेक्स्ट देखो कौन सी कंट्री है जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 यानी 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उसको होस्ट करेगा। आंसर इंडिया। तो फ्रेंड्स आज के जो हैं वीकली क्वेश्चंस यहाँ पे फुल कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स इसके बाद जो है मैं आपके लिए टेस्ट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। पहला क्वेश्चन देखो, मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल किसने जीता। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026। तो इसमें बतानी है इंडिया की रैंक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस सिंगल्स बैडमिंटन टाइटल। तो बैडमिंटन में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो मेंस सिंगल्स का टाइटल है वो जीता है लक्ष्य सेन। तो फ्रेंड्स आप लोग फटाफट से इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो वेबसाइट है www.raviditipublication.com। यहाँ से बुक्स ऑर्डर कर सकती हैं। और कोई भी अगर आपको ई बुक परचेज़ करनी है तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जब सभी बुक्स को चेकआउट एक बार ज़रूर करिएगा। तो आज का ये वीकली करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।